हम औरतों के 24 में से 12 घंटे तो किचन में गुजर जाते हैं। तो जहाँ इतना ज़्यादा टाइम गुजारना हो उस जगह को खूबसूरत और वेल ऑर्गेनाइज्ड बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि हमें अच्छी अच्छी वाइब्स आएँ और हमारा किचन में काम करना बहुत ही आसान हो जाए। तो उसके लिए मेरा भी काफ़ी टाइम से दिल कर रहा था कि मैं कुछ ऑर्गेनाइज़र्स लेकर आऊँ। और एक्चुअली मैं पहले भी थोड़ी बहुत चीज़ें इस तरह की ऑर्गेनाइजिंग वगैरह की लाती रहती हूँ, लेकिन अभी मेरा थोड़ा सा फैंसी लेने का दिल कर रहा था। पहले मैंने थोड़े सिंपल वगैरह वाले लाए थे, तो अभी मेरा दिल कर रहा था काफ़ी टाइम से कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइजर्स लाने का। तो मैंने आज हिम्मत की और मैंने बोला कि चलें, मुझे लेकर चलें, हस्बैंड को बोला मैंने। और फिर मैं अच्छे अच्छे से ऑर्गेनाइज़र्स लेकर आई और फिर मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ भी किया और मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। एक्चुअली मैं बहुत इस तरह की वीडियोस देखती हूँ, उससे मुझे बहुत सुकून मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है और बहुत अच्छी मुझे वाइब्स आती हैं। और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी आज मैंने क्या क्या शॉपिंग की और कैसे मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ किया। और अभी सुबह के टाइम था, तो सुबह के टाइम ही मैं उठते साथ ही मैं किचन में आ गई थी। एक्चुअली मुँह वगैरह धोने के बाद तो फिर मैं किचन में आ गई सबसे पहले। लेकिन इससे पहले मैंने और भी काफ़ी सारे काम किए थे, लेकिन वो छोटे मोटे काम हैं, जैसे बच्चों के कपड़े वगैरह मैंने अगर प्रेस ना हुए हुए हों तो सुबह कर लेती हूँ। तो बस फिर मैं सीधी किचन में आ गई थी और बच्चों के लिए मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाया था। इस तरह से सैंडविच मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, अच्छे बन गए थे। लेकिन मैं दूसरी तरह से बनाती हूँ, ब्रेड के ऊपर जिस तरह फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं उस तरह से मैं बनाती हूँ। तो साथ ही साथ मैंने 2 बर्फ़ी के पीस दे दिए थे। बर्फ़ी मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरे सास ससुर आए हुए हैं, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था। तो वो लोग लेकर आए थे मिठाई, तो मेरे बच्चों को मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने इनसे नज़रों से छुपा के, ये लोग खाते जा रहे थे, तो मैंने इनकी नज़रों से छुपा के मैंने फ्रीज़र में रख दी थी और अभी मैंने इनको लंच बॉक्स में दे दी थी। तो ये जी सारी मेरी शॉपिंग है जो कि मैंने किचन को ऑर्गेनाइज़ वगैरह करने के लिए ख़रीदे हैं ऑर्गेनाइज़र्स। तो मैं आप लोगों के साथ अभी की अनबॉक्सिंग करती हूँ और साथ में जैसे जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं इसको ऑर्गेनाइज़ भी कर रही हूँ। मैं काफ़ी टाइम से मेरे पहले जो मैंने ऑर्गेनाइज़र्स लिए थे दालों वगैरह के लिए, वो बॉक्स थे थोड़े, उसमें इस तरह से रेक्टेंगल नहीं थे, इस तरह जिस तरह वो जार्स से होते हैं, गोल वाले राउंड शेप में होते हैं, तो उसमें ये है कि जगह ज़्यादा घेरते हैं। तो मेरा काफ़ी टाइम से दिल कर रहा था इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स लेने का, लेकिन मुझे कहीं पे अच्छे मिल नहीं रहे थे। तो अभी मैंने सोचा कि चलें एक चक्कर लगाते हैं मार्ट का और जो कुछ देखते हैं, अच्छी चीज़ें मिल गई। तो बच्चे गए हुए थे स्कूल, तो मैंने सोचा कि अच्छा टाइम है, खाना वगैरह मैंने बना लिया था। मैंने गोभी बनाई थी और साथ में आई थिंक चिकन बना लिया था, जल्दी जल्दी से मैंने बना के। और बस फिर मैंने सोचा कि चलते हैं और हम अपने लिए कुछ ऑर्गेनाइजर्स लेकर आते हैं। ये मैंने बास्केट आपको दिखाई है, बहुत ही प्यारी फ्रूट बास्केट है। मेरे पास अच्छी कोई फ्रूट बास्केट नहीं थी, तो वो मैंने फ्रूट बास्केट ले ली, मुझे बहुत प्यारी लगी थी। और ये साथ में हीट पैड्स हैं, जब हम खाने, एक्चुअली हम लोग डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाते, नीचे बैठ के खाते हैं, तो शीट के ऊपर प्लास्टिक शीट होती है, तो उसके ऊपर डायरेक्ट गरम पॉट नहीं रख सकते, तो उसके लिए हीट पैड्स मैं लेकर आई थी। और ये बहुत ही प्यारी ऑयल की बॉटल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और साथ में हनी जार है। मैं अभी हनी, जो है विंटर्स आ रहे हैं तो हनी तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो अभी मैं हनी जो है प्योर वाली हनी मंगवाऊंगी और फिर उससे, क्योंकि हनी में विंटर्स में कावा वगैरह बनता रहता है तो उसमें काफ़ी यूज़ होती है। और हनी में मैं काली मिर्च और अदरक डाल के ना वो रख लेती हूँ बच्चों के लिए, कफ़ वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी रेमेडी होती है। और ये एक ब्रश था क्लीनिंग वाला, वो मैंने ले लिया था। और साथ में ये वुडन स्पून थे, वो मैंने ले लिए। और साथ में ये कंटेनर्स हैं
स्टील के कंटेनर्स हैं। एक्चुअली मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक को अवॉइड करूँ। प्लास्टिक क्योंकि ये फूड वगैरह के लिए फ्रिज में रखने के लिए बहुत ज़्यादा हमारा यूज़ होता है, हर घर में ही यूज़ होता है, क्योंकि या वैसे भी किसी को खाना वगैरह देना हो तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि मुझे बड़े साइज़ में ही मिले, लेकिन उन्होंने बोला कि ये सेट है। तो बस फिर एक्चुअली मैं चाह रही थी 2 सेट ले लेती, लेकिन बस उन्होंने एक ही सेट डाल दिया। मैंने तो बड़े बड़े भी उठाए थे, लेकिन उन्होंने बाकी रख के तो एक ही सेट बना दिया। तो बस फिर जब मैं घर आई तो मैंने देखा, और ये बहुत ही प्यारी बास्केट है। ये स्पून होल्डर कह लें या कंटेनर कह लें, तो उसके लिए मैंने ली थी। और पहले मैंने ये बास्केट थी उसमें रखी हुई थी, तो उसमें भी सारी मिक्स हुई हुई थी। तो मैंने ये अलग-अलग 3 बास्केट ले ली। इसमें मैं छोटी और बड़ी चम्मच एक साइड पे रख दूँगी, और फ़ोर्क और नाइफ़ एक साइड पे रख दूँगी, और जो सालन और चावल वगैरह डालने के लिए बड़े स्पून होते हैं वो एक में रख दूँगी। और मज़े की बात बताऊं कि आज मुझे शॉपिंग करने का बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं उस टाइम पे अकेली थी। फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ था कि मैं अकेली थी, क्योंकि गाड़ी में मेरा बेटा सो गया था और हस्बैंड को उसके साथ ही रुकना पड़ा था। तो उन्होंने फिर मुझे मार्ट में उतार दिया, कहते हैं कि मुझे कॉल कर देना जब तुम्हारी शॉपिंग वगैरह हो गई, तो मैं आके बस बिल पे कर दूँगा। और बस फिर मैंने मज़े से अपनी शॉपिंग की, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी। एक्चुअली जो चाहिए होना चीज़, वो अगर आप लिख कर लिए जाए ना तो बहुत ही अच्छा होता है, अदरवाइज़ आपको भूल जाती हैं चीज़ें। तो मैंने अपने ऐसा करती हूँ कि मोबाइल में ही मैं सेव कर लेती हूँ लिख के, और बस फिर जो जो चीज़ चाहिए होती है फिर सबसे पहले वो ढूंढती हूँ, क्योंकि मार्ट में इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं और इतने प्यारे प्यारे बर्तन होते हैं कि इंसान दूसरी तरफ ही अट्रैक्ट हो जाता है, तो जो चीज़ लेनी होती है वो याद ही नहीं रहती। तो बस फिर मैं लिख लेती हूँ कि जो चीज़ मुझे याद हो, एक्चुअली सॉरी, जो लेनी हो वो पहले मैं ले लूँ, और फिर बाद में दूसरी चीज़ों को देखूँ, उनकी तरफ अट्रैक्ट हूँ। लेकिन थोड़े हम लेट भी हुए थे, बच्चों के स्कूल के आने का टाइम होने वाला था। तो इतना मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन जब बच्चे साथ होते हैं ना तो इंसान कुछ भी नहीं ले सकता। तो मैं अकेली थी, और वैसे तो छोटा बेटा जो है वो साथ होता है तो वो बिल्कुल भी कुछ लेने नहीं देता। तो मैं अकेली थी, तो फटाफट से ही मैंने ये चीज़ें जो है वो ढूंढ ली थी। और भी कुछ चीज़ें थी जो कि मैं लेना चाह रही थी। मैं एक्चुअली स्टील का ही स्पाइस वो बॉक्स होता है जो राउंड वाला, जिसके अंदर छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं, वो मैं ढूंढ रही थी, वो भी मुझे नहीं मिला। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे नहीं मिली वहाँ से। और यहाँ पे मैंने अपने लिए कोकोनट शुगर ले ली थी, ये क्योंकि ये उसी मार्ट से ही मिलती है, तो फिर मैंने ये ले ली थी। और ये बड़े वाले बॉक्सेस ये बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें एक में मैंने चावल डाल लिए थे, क्योंकि चावल के लिए बहुत अच्छा बॉक्स था। और इसी तरह का एक बड़ा बॉक्स है जिसको मैं आटा के लिए यूज़ करती हूँ। मैंने वहाँ पे बहुत ही फैंसी चावल और आटा के लिए देखे थे बॉक्स, तो वो थोड़े एक्सपेंसिव थे, तो मैंने सोचा कि अभी के लिए रहने देते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ़ एक वही चीज़ ही लूँगी, क्योंकि वो बड़े थे तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दिए और नेक्स्ट टाइम के लिए रख दिया, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के ही इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। और ये वाले जो मुझे सबसे ज़्यादा ये दाल वगैरह के लिए जो जार्स हैं ना, ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आए थे। और एक्चुअली अभी ग्रोसरी वो ख़त्म हुई हुई है, बस यही थोड़ा जो पड़ा हुआ था तो बस मैंने इनमें डाल दिया। चने भी काफ़ी हमारे यूज़ होते हैं। ये सुरख वाली दाल है जो मसूर की दाल, ये भी ज़्यादा यूज़ होती है। चना दाल यूज़ होती है। तो मैं यही वाली जो दालें हमारी ज़्यादा यूज़ होती हैं तो वही वाली रखती हूँ। जो नहीं हम बनाते तो बस फिर वो वाली मैं नहीं रखती। तो एक में मैं 4 ये वाले लेकर आई थी जार्स, और 4 मैं सोच रही थी कि अभी नेक्स्ट मैं और लेकर आऊँगी, फिर वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो
ये मुझे बहुत पसंद आए थे और ये एक्चुअली एयर टाइट भी हैं। तो इसमें ये कि दाल वगैरह को अच्छी तरह आप एयर टाइट होना तो इसमें कीड़े वगैरह भी नहीं पड़ते। तो बस ये एक बॉक्स जो था इसमें अभी मैं चावल के लिए मेरे पास कोई नहीं था, चावल मेरे पास इसी तरह ही खुले हुए ही पड़े थे। और पहले मैंने जिस बॉक्स में डाले थे वो थोड़ा छोटा था तो इस वजह से फिर अभी मेरे खुले ही पड़े हुए थे, तो फिर मैंने इसमें बॉक्स में एक में डाल दिए। और दूसरे जो दो बॉक्सेस थे उसमें पहले तो काफ़ी टाइम तक उसमें बच्चे ही खेलते रहे, एक दो दिन तक। बस फिर मैंने उनसे लेके मैंने बोला वो तोड़ देंगे, तो बस फिर मैंने लेके कुछ आगे पीछे ना चीज़ें उसमें सेट करके रख दी थी। जिस तरह से इसमें मैंने एक्चुअली लेकर आई थी क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं ना, तो विंटर्स के लिए सॉक्स वगैरह बच्चों की, टोपियाँ और काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। स्कूल के भी अलहदा से होते हैं, सॉक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और स्कूल के अलावा घर के लिए सॉक्स होती हैं, कैप होती हैं, ग्लव्स होते हैं। तो विंटर की काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वो मैं उसमें रखने के लिए एक्चुअली लेकर आई थी। तो उस तरह के बॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरह बॉक्स में चीज़ें रखी हुई हो ना तो नज़र भी आ जाती हैं और काफ़ी अच्छी लगती हैं। वैसे अगर आपने चीज़ रखी हुई हो और बॉक्स में डाल के रखी हुई हो ना तो काफ़ी अच्छी लगती है। ये जो बॉक्स देख रही है इसमें मैंने पहले चावल रखे हुए थे, तो इसमें से चावल मैंने निकाल के इसमें मैक्रोनीस वगैरह डाल दिए थे। और बस अभी मेरा ये जो कैबिनेट है इसमें मैंने नीचे इस तरह एक बास्केट सी रखी हुई थी, तो उसमें चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थी तो अजीब सी लग रही थी। तो बस अभी मैंने ये बास्केट निकाल दी थी और इसको मैंने पहले अच्छे से क्लीन कर लिया था। और बस फिर मैंने इस तरह से सारे जो चावल का बॉक्स और बाकी जो दालों वगैरह के जार्स थे इसको अच्छे से क्लीन करके मैंने वो रख दिए। और ये जो भी आपने देखी है लॉन्ग वाली बास्केट वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। वो भी मैंने पहले मैं एक दफ़ा गई थी तो उस तरह की मैं काफ़ी बास्केट लेकर आई थी, तो वो मेरे पास काफ़ी बास्केट पड़ी हुई हैं। तो उनमें भी आप बास्केट में भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। जिस तरह स्पाइसेस वगैरह कुछ बच जाते हैं, जिस तरह अभी मैंने स्पाइसेस डाल लिए हैं और उसमें जो थोड़े बहुत बच जाते हैं तो इस तरह मैं बास्केट के अंदर रख देती हूँ। तो ये बास्केट में ऐसे ही पड़े हुए थे, तो फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे होते और पड़ी हुई होती हैं, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से मैंने फेंक दी थी क्योंकि वो मौसम इस तरह का था। अभी पिछले महीनों में नमी का मौसम था, तो नमी के मौसम में कीड़े पड़ जाते हैं चीज़ों में। तो ज़्यादा चीज़ नहीं मंगानी चाहिए, उतनी ही मंगानी चाहिए कि जितनी आप यूज़ कर सकें। तो बस ये एक बॉक्स मेरे पास पड़ा हुआ था खाली, तो इसमें मैंने ये सारी चीज़ें डाल के और इसको मैंने रख दिया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।